नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर सियासत में भी उबाल आ गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षण पर स्टे को लेकर कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर ओबीसी वर्ग से बड़ा धोखा करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान। जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई। हाईकोर्ट में दिया ओबीसी को 27% आरक्षण पर स्टे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ किया बड़ा धोखा। विधानसभा में कांग्रेस ने दी गलत जानकारी। कांग्रेस ने विधेयक में ओबीसी की आबादी बताई 27%, जबकि प्रदेश में ओबीसी की आबादी है 51%, जिसके चलते हाईकोर्ट ने दिया ओबीसी आरक्षण पर स्टे। कांग्रेस पार्टी को ओबीसी वर्ग से मांगना चाहिए माफी। ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग के साथ बड़ा धोखा किया है। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में गलत जानकारी दी है। कांग्रेस द्वारा दी गई विधेयक की कॉपी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओबीसी की आबादी 27% है, जबकि आबादी 51% है। उन्होंने कहा कि विधेयक की कॉपी में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में गलत जानकारी दी है। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है, जबकि विधानसभा में 27% की गलत जानकारी दी गई है, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण पर स्टे हुआ है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी इनके जो अधिवक्ता थे वह प्रस्तुत नहीं हुए। सरकार की ओर से जो हमारे भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं श्री तुषार मेहता जी, जिनसे मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था कि वो 1 सितंबर की सुनवाई में वर्चुअली उपस्थित हों। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी वर्चुअली सुनवाई में जुड़े और उन्होंने अनेक उदाहरण इस बात के रखे कि 27% आरक्षण दिया जा सकता है। हमारे एडवोकेट जनरल वसेंद्र गौरव जी भी उपस्थित हुए और सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ ये पक्ष रखा सरकार की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल ने भी और एडवोकेट जनरल ने भी। तो हमारी सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इस पर न्यायालय ने 20 तारीख अंतिम सुनवाई के रूप में निश्चित की है और कोर्ट ने कहा है कि हम याचिका के पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग अलग सुनेंगे और उसके बाद अपना अंतिम जो भी आदेश होगा, फैसला होगा, वो करेंगे। 20 तारीख को हम लोग फिर सारे तथ्यों के साथ रखेंगे सारी बात और हम लोगों को विश्वास है कि सरकार के पक्ष में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके पक्ष में फैसला आएगा। और अगर कोई कठिनाई होगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर हमारी माननीय स्वराज जी की सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि हम 27% ओबीसी को 27%। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस सरकार ने 1.25 साल तक ओबीसी वर्ग के लिए कोई प्रयास नहीं किए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया है
और इन्होंने ओबीसी वर्ग की आबादी 27% बताई है। हमारी सरकार बनने के बाद ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट में अच्छे से पक्ष रखा है। मेरी मांग है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग के लोगों से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इस कारण से ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। ये विधेयक की कॉपी है जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार लेकर आई थी कि अन्य पिछड़े वर्ग मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27% है, जबकि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 51% है। तो जब आपने न्यायालय में ही गलत विधानसभा में ही गलत विधेयक पेश किया और न्यायालय में गलत जानकारी दी, इस कारण से ओबीसी के आरक्षण पर न्यायालय में स्टे हुआ और स्टे होने के बाद स्टे के समय भी इनके जो एडवोकेट जनरल थे उस समय सरकार के, वो उपस्थित नहीं हुए और इसके साथ साथ 1.25 साल तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुए कि ओबीसी को आरक्षण मिले। अगर उस समय स्टे हुआ था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना था स्टे के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए और इस तरह से ओबीसी को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ओबीसी के साथ धोखा दिया। ये स्वयं लिख रहे हैं कि कुल आबादी 27%, जबकि ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 51% है। तो जब आप खुद ही विधेयक में गलत जानकारी दे रहे हो तो न्यायालय से तो स्वाभाविक रूप से स्टे होना ही था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर गंभीरता से प्रयास किए। न्यायालय में ठीक ढंग से सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर सॉलिसिटर जनरल स्वयं वर्चुअली कल न्यायालय में उन्होंने अपनी बातें रखी, तथ्य रखे। हमारे एडवोकेट जनरल उपस्थित थे और हमारी तरफ से आवेदन था। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विधानसभा चुनावों तक जमकर उछलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जो कि सभी 230 विधानसभाओं पर अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस वर्ग को अपने साथ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। बहरहाल ये तो तय है कि जो भी पार्टी ओबीसी वर्ग को अपने साथ मिला पाएगी, वह आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए खुद को सहज महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।